फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की क्लास। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने उस चैप्टर को देख लिया होगा और सभी क्लासेस अटेंड कर ली होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नीचे अपना डाउट बता सकते हैं, ठीक है। आज हम एक शानदार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, बहुपद। और हम लोग बहुपद स्टार्ट ना करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर ना ट्रिग्नोमेट्री को लेकर एक फोबिया बना रहता है। फोबिया बोले तो डर, तो डर को दूर करने के लिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। और इतने इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या लगेगा, कोई चैप्टर नहीं लगेगा, एक प्रकार का हलवा लगेगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्या है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। हिंदी में से कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है? सबसे पहले कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है। जितनी भी हाई एलिवेटेड बिल्डिंग्स हैं, मतलब उच्च मतलब ऊंची बिल्डिंग्स हैं, दीवारें हैं या कुछ भी हैं, इमारतें हैं, उनकी लंबाई है वो कितने कोण पर झुकी है, क्या है, उस चीज को हम लोग पता करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री से ही पता करते हैं। और आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 जो आपका दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, अगर इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 9 जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वो आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति, देखो हिंदी में त्रिकोणमिति का मतलब है त्रि मतलब तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब तो कोण होते हैं, जानते हैं हम कोण 6 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण, ठीक है। तो तीन कोणों का अध्ययन, तीन कोणों का अध्ययन, ठीक है। अगर हम किसी तीन कोणों का अध्ययन करें, और ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में इसका मतलब होता है ट्रिग्नो मतलब ट्रिगो, ट्रिगो मतलब थ्री, मैट्री मतलब होता है भुजाओं या मापन, ठीक है। तो तीन कोणों का अध्ययन या तीन भुजाओं के मापन का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों और तीन भुजाओं के मापन का अध्ययन करेंगे। और तीन कोणों और तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। मतलब साफ सीधी बात कहें तो हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। वो भी किस तरह को त्रिभुज का अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति जो लग रही है हमारे चैप्टर नंबर 10, तो हर त्रिभुज में हम लगा सकते हैं त्रिकोणमिति, बट हम लोगों को सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का यूज करना है, उसी से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो तीन कोणों का अध्ययन या तीन भुजाओं के मापन का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आज कुछ बेसिक चीजें सीखनी है हमें। आज एक्सरसाइज तो आपकी नहीं स्टार्ट होगी, लेकिन हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति जो हम लोगों को पढ़नी है क्लास 10 में, ये किस त्रिभुज के लिए पढ़नी है? सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए पढ़नी है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के बराबर हो या 90 अंश के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका बी कोण क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमने भुजाओं के कुछ नाम दे रखे हैं। कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। इन भुजाओं के हमने नाम दे रखे हैं, ठीक है। जो भुजा 90 डिग्री के सामने होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब देखिए त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं, 1, 2 और 3। मतलब एक कोण ये है और एक कोण ये है, ठीक। अब देखो एक भुजा हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी उसे तो हमेशा कर्ण कहेंगे, और जो अन्य भुजाएं होंगी उनमें से एक का नाम लंब रखा जाएगा, एक का नाम आधार रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें एंगल के सापेक्ष बताते हैं। जैसा कि अगर हम इस एंगल के लिए बात करें, इस एंगल के लिए बात करें, लंब क्या हुआ? इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अगर इसके लिए बात की जाए, इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? बची हुई भुजा आधार, ठीक है। मतलब क्या है कि 90 के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी।
ये तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। लेकिन और जो दो भुजाएं हैं वो हम कोण के सापेक्ष बताते हैं। अगर इस कोण के लिए बात कर रहे हैं तो ये लंब हो जाएगी और ये जो बची है आधार। और अगर हम यहाँ पे इस कोण के लिए बात करें, किस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए बात करें, तो इसके लिए इस कोण के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा लंब बन जाएगी। किसके लिए, इस कोण के लिए। और बची हुई भुजा मतलब ये वाली क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। मतलब आधार और लंब जो है वो बचे हुए दो कोण हैं उनके उनके अकॉर्डिंग निर्धारित होती है कि लंब हम किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे। ठीक है, परंतु जो कर्ण है वो हमेशा 90 के सामने होता है। ठीक है, 90 के सामने होता है, लाइट डिग्री 90 के सामने होता है। ठीक है, तो क्या करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण क्या होता है, कर्ण हम किसे कहेंगे, शॉर्ट में लिख लो जिससे कि तुम्हें याद रहे, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, लंब किसे कहेंगे, देखो लंब की बात कर ले, आधार तो फिर अपने आप लास्ट हो जाओ, जो बचेगी वो आधार कहलाएगी। ठीक है, लंब किसे कहेंगे, जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही हो उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जिस कोण के सापेक्ष बात हो, जिस कोण के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बात हो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, उसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा मतलब जिस कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा भुजा कर्ण कहलाएगी और जो बची हुई होगी उससे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, इस त्रिभुज में पहचानना आप लोग, जैसे कि हम कहें ये त्रिभुज है क्या, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका ये कोण क्या है, समकोण है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम सबसे कहेंगे बताओ कि आप लोग से बताओ कर्ण क्या है, लंब क्या है। ठीक है, तो 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण, ये फिक्स है, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, लेकिन लंब क्या होगी, जिस कोण के सापेक्ष बात कह रहे। अब कोई उनसे कहे आर के सापेक्ष बताओ, तो आर के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर के सामने लंब। ठीक है, जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कही जाएगी। ठीक है, और अगर हम कहें क्यू के सापेक्ष लंब और आधार बताओ, तो क्यू के सापेक्ष मतलब इस कोण के सापेक्ष, क्यू के सापेक्ष का मतलब क्या है, इस कोण के सापेक्ष, तो इसके सामने क्या है, पी आर, तो इसके लिए पी आर लंब कहलाएगी और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो ओवरऑल हमें क्या याद रखना है, 90 के सामने वाली भुजा तो फिक्स से कर्ण कहलाएगी और लंब के लिए हम क्या कहेंगे, जिस कोण के लिए बात हो रही हो उसके सामने वाली, अगर इस कोण के लिए बात हो रही हो तो ये लंब, बाकी बची हुई आधार, अगर इस कोण के लिए बात हो रही हो तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, बची हुई आधार हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको लंब और कर्ण और आधार का जानने में आसानी हुई होगी और समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ते हैं, तो एक प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि इसी त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में, और ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, या फिर आप लोग इतना ही रखिए, ये कंसेप्ट आप समझिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय बताते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।